गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? इसके पहले हम लोगों ने वैद आसान काल और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, कुछ वैदिक सभ्यता के पहले बारे में जानते हैं। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। ठीक है, वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य का अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का उपयोग एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का उपयोग एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया। आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के पहले का है। ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व के पहले का है। आर्य शुरू में सप्त सिंधु में बस गए। सप्त सिंधु प्रदेश थे, वहाँ बस गए। वर्तमान में ये मध्य पंजाब और अफगानिस्तान में है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है समय है। चलिए, ऋग्वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। ठीक है, इनका मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। 1400 ईस्वी के खोजक कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र का उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख में? तो एशिया माइनर अभिलेख में। ऋग्वेद में अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। यानी ऋग्वेद की अधिकांश जो बात है वो एक ईरानी का भाषा का ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें मिलती है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया को माना है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत दिए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। उसी में एक मैक्स मूलर हैं, इन्होंने कहा था कि इनका मूल निवास मध्य एशिया है। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को माना। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत माना कि नहीं, दयानंद वो तिब्बत के थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने इसे सप्त सिंधु प्रदेश माना है। कौन सा? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने इसने सप्त सिंधु प्रदेश माना है। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों की हमकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए शब्द सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। वैदिक सभ्यता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है जिसमें से 25 का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 31 नदियों के उल्लेख में 25 का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु ऋग्वेद के नदी सूत्र में सिर्फ 21 नदियों का ही वर्णन है। फिर से वैदिक सभ्यता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है जिसमें से 25 का उल्लेख ऋग्वेद में है, किंतु ऋग्वेद के नदी सूत्र में केवल 21 नदियों का ही वर्णन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया। गंगा को मत समझ लीजिएगा। ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है जिसे अदितमा या देदितमा कहा जाता है, देवितमा कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा के लिए मात्र एक बार जबकि यमुना के लिए 3 बार नाम लिया गया है। मतलब ऋग्वेद में गंगा को सिर्फ एक ही बार नाम लिया गया है जबकि यमुना को 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी एक चोटी उज्जैन का उल्लेख है। ये महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना का 3 बार नाम लिया गया है और ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी एक चोटी मुज्जवंत का उल्लेख है।
ठीक है। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होता था। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होता था। ऋग्वैदिक काल का समाज पिता प्रधान था, इसमें पिता की प्रधानता थी। और इसके पहले हम लोग जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता में माता की प्रधानता थी। ठीक है। ऋग्वेद में संयुक्त परिवार, वर्ण व्यवस्था, विधवा विवाह का भी प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार, वर्ण व्यवस्था, विधवा विवाह का प्रचलन था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, उसी को कुल कहते हैं, थी, जिसका मुखिया पिता होता था, क्योंकि ये समाज जो था पिता प्रधान था, जिसे कुलप कहा जाता था। यानी जो घर का मुखिया होता था पिता, उन्हें कुल्लप कहा जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। महिलाओं यज्ञों में भाग लेती थी। बेटिया को उपनयन संस्कार किया जाता था। अभी जैसे कि बेटे का उपनयन संस्कार होता है, उस समय बेटी का भी उपनयन संस्कार होता था। सामान्यतः एक पत्नी रखने का ही प्रचलन था, मतलब एक ही पति एक ही पत्नी रख सकते थे, सामान्यतः ऐसी चलती थी। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। चलिए, उस समय बहुत अच्छा था। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या आमाजु कहलाती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या आमाजु कहलाती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए योग यानी देवर के साथ प्रथा स्वीकार की गई थी। ठीक है। एक था अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह वैसी विवाह कहते थे जिसके उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला हो। उच्च वर्ग की पुरुष और निम्न वर्ग की महिला हो। एक था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ग की महिला और निम्न वर्ग की पुरुष हो। भीषण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैध के लिए किया गया है। भीषण अश्वनी देवता को कहा जाता था। भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैध के लिए होता था। भीषज अश्वनी देवता को कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, मतलब वो लोग कबीले टाइप से रहते थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का मूल आधार कुल था। कुल यानी परिवार था, जिसके मुखिया को कुलपति या गृहपति कहा जाता था। उसके बाद आता था विस्पति, ग्राम ग्रामपति, जनपति। अब ऋग्वैदिक काल के समाज में सबसे ऊपर जानते हैं, सबसे ऊपर होते थे राजा, उसके नीचे पुरोहित, उसके नीचे विस्पति, उसके नीचे ग्रामणी, उसके नीचे कुलप। यानी सबसे ऊंचा पद कौन था? राजा। सबसे निचला पद कौन था? कुलप। दशराज के युद्ध। एक दशराज का युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के साथ रावी नदी के तट पे भारत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास तथा 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। यह प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। दशराज युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो 10 राजाओं और भारतवंश के राजा सुदास के बीच, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। ये रावी नदी के तट पे हुआ था। यह प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। बलि एक प्रकार का कर था जो राजा द्वारा अपने इच्छा से दिया जाता था। बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा उसकी सुरक्षा करता था और यह 1/16 था। यानी बलि एक प्रकार का कर था जो जनता स्वयं राजा को देती थी इच्छा से, आप हमारी सुरक्षा कीजिए। ये दर कितना था? 1/16 था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ताजन्य अर्थात कबीले का संरक्षण या पूरा भेता कहा गया। ठीक है। ऋग्वेद में राजा को गोप्ताजन्य यानी कबीले का संरक्षण या पूरा भेता कहा गया। पशुपालन प्रथम पेशा था और दूसरा कृषि, यानी पशुपालन पहला पेशा था और दूसरा नंबर पे कृषि था। गाय को पवित्र पशु मानते थे। गाय को न मानने योग्य पशु माना जाता था। यानी गाय सबसे पवित्र पशु था, इसको न मानने के योग्य पशु माना जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि वही गाय का दूध दुहती थी। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में गाय
का दूध दूहने का काम कौन करती थी? पुत्री, इसीलिए उनको दुहिता कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़ा पहना जाता था उसको नीवी कहा जाता था। वेटनाथ, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। वेटनाथ सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4 है। फिर से आते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4 है। ठीक है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेदिक काल में 4 वेद में से सिर्फ एक वेद ही लिखा गया था। वो कौन सा वेद था? ऋग्वेद। ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्य कहते थे। ठीक है। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्य कहते थे। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? होत्य कहलाते थे। गायत्री मंत्र तीसरे और सोम देवता को 9वें मंडल में उल्लेख है। यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख मंडल तीसरा में है और सोम देवता को 9वें मंडल में उल्लेख है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 4 वर्णों का समाज 10वीं मंडल में पुरुष सूत्र में है। मतलब 4 वर्णों का समाज 10वीं मंडल के पुरुष सूत्र में उल्लेख है इसका, कि हम लोग का ऋग्वेदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये 10वीं मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण करत थे, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है। वामन अवतार, एक वामन अवतार थे के 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार जिसमें विष्णु के अवतार माने गए हैं कि 3 ही पग में पूरा धरती को माप दिए थे। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। यहाँ जितना भी विवाह के संस्कार का वर्णन थे प्राचीन वाले, वो सारे ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में 250 सूत्र इंद्र को समर्पित है। इंद्र आर्य के महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे स्थान पे अग्नि आते थे जिनके लिए 200 सूत्र समर्पित थे, और तीसरे नंबर पे वरुण आते थे जिन्हें 30 सूत्र समर्पित थे। गायत्री मंत्र अबिता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। अभी हम लोगों ने इसके पहले ही पढ़ लिया है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है। और इनके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। एक अरायनी थे जो ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी कहते थे। बाबा पूछता कहते हैं ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी किसको कहा जाता था? तो अरायनी को। ठीक है। तो ये हो गया ऋग्वेदिक काल के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशागुणत हो गया। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि राजा का जो पद था वंशागुणत हो गया। यानी कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। लोहा युग की शुरुआत हो गई। लोहा युग, उत्तर वैदिक काल, अब यहीं से लोहा का युग चालू होगा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का युग शुरू हो गया। सबसे पहले लोहे का आविष्कार कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल से ही। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया उसमें स्त्रियों की दशा में बहुत ज़्यादा ही गिरावट हो गई। उसमें पैतृक संपत्ति में स्त्रियों का भी मतलब अधिकार था, अब यहाँ से भी हटा दिया गया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उस समय ऋग्वेद में तो मिला था, लेकिन उसकी कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था।
उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ अनुसंधान होता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, फिर से हल को सिरा और हल रेखा, जो मतलब हल से लकीर खिंचाता है उसको सीता कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निक्स और शतमान मुद्रा की इकाई थी। मुद्रा की इकाई कौन था? निक्स और शतमान। सिक्के का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में सिक्के का प्रचलन था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इनके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन भारत की सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार कितने मूल तत्व हैं? 25। सबसे प्रथम तो प्राकृतिक। सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मतलब यज्ञ के बारे में एक टूटी हुई नाव की तुलना की गई है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। श्राद्ध, जो हम लोग श्राद्ध खाते हैं, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले अतांत्र ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। देखिए अभी तक जितना हुआ सारा कच्ची ईंट का ही प्रयोग हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र का नाम चालू हो गया था। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्व जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्व जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। इस काल में 2 महाकाव्य हुए, रामायण और महाभारत हुए। ठीक है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्व जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में ही 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल के क्षेत्र के लिए युद्ध होने लगा था। अब उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र के लिए युद्ध होने लगा था, जबकि ऋग वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध होता था। सर्वप्रथम जामलो उपनिषद में चारों आश्रम का विवरण मिलता है। मनुष्य का 4 आश्रम है, उसमें सबसे पहले कहाँ मिला है? जामलो उपनिषद में मिला है। वैदिक काल में कृषि प्रथम पेशा बन गई। ठीक है, उत्तर वैदिक लिखना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम पेशा बन गई, जबकि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन पहले पे था और दूसरे पर कृषि था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब कृषि पहले पे हो गया। ठीक है, मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। ठीक है, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। मृत्यु के चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। ठीक है, मृत्यु की चर्चा का सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। अरिच्छित्र को मृत्यु लोक को देवता कहा गया। उपनिषद में स्पष्ट यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है। यानी उपनिषद में यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का संकलन हुआ था। ठीक है, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का संकलन ऋग्वैदिक काल में हुआ था और 3 वेद का संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। इसमें यज्ञ के नियमों का विधान का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम के विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद
दोनों में है। बार बार पूछता है गद्य और पद्य कौन सा वेद में है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद, साम का अर्थ ज्ञान गान होता है, साम का अर्थ गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। मुख्य सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मुख्य रूप से सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदो तथा जमीनीय है। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गता कहलाता है। चलिए आगे अब लोग हम लोग आते हैं अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद और 20 अध्याय है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इसकी रचना सबसे बाद में किया गया था। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में किया गया था। इसमें रोग निवारक, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। चांदी का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में है। ठीक है, चांदी का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला है, अथर्ववेद में ही मिला है। इसमें साभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें साभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडो उपनिषद है। ठीक है, मुंडो उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडो उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को देवेत्री कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को देवेत्री कहा गया है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब हम लोग पढ़ते हैं पुराण के बारे में। तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। पुराणों का रचयिता एवं संकलन कर्ता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र अग्रसर्वा को माना जाता है। पुराण प्राचीन काल से गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। ठीक है, पुराण प्राचीन काल से गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अब कुछ मतलब पुराण जानते हैं और कौन सा इथी वंश से संबंधित है वो जानते हैं। विष्णु पुराण, उसमें मौर्य वंश का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन का उल्लेख है और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अध्ययन पुराने का काफी महत्व है। मतलब सामाजिक और संस्कृति दृष्टि से पुराण का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। ठीक है, तो सामाजिक और संस्कृति दृष्टि से पुराण काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, रंग और छंद है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। मनुस्मृति सबसे पुरानी पुराण है। ठीक है, मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। अब पढ़ते हैं रामायण महाकाव्य। रामायण की रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में किया। रामायण में 7 कांड है। ठीक है, रामायण में कितने कांड है, 7 कांड। अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, इस तरह कितने कांड है, 7 कांड है। रामायण को तमिल में अनुवाद कवि कंबन ने किया था।
रामायण का फारसी में अनुवाद भदाउनी ने किया। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने किया। संध्याकर नंदी स्वयं को कालिदास कहता था। देखिए एथी का रामायण का एथी रचना वाल्मीकि किए थे। रामचरित मानस पूछेगा तो वो तुलसीदास, और खाली रामचरित रहेगा तो वो रहेगी संध्याकर नंदी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किए थे। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व है, यह संस्कृत भाषा में है। महाभारत में 18 पर्व है, यह संस्कृत भाषा में है। 6वें पर्व को भीषण पर्व कहा गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्व में गीता का ज्ञान दिया था। तो 6ठे पर्व को भीषण पर्व क्यों कहा गया था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी पर्व में गीता का ज्ञान दिया था। विलियम्स ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। विलियम्स ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। महाभारत को सत साहित्य संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का तमिल अनुवाद पेरु देवनार ने किया था। ठीक है, तो महाभारत का तमिल अनुवाद पेरु देवनार ने किया था। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जबकि शुरुआती में 8800 था। तो जब महाभारत था उस समय 8800 ही था, लेकिन अभी वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। चलिए वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला कि तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक सभ्यता में लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वर्तमान स्थिति में तो तंबाकू का खूब लोगों को ज्ञान है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्क सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्क सूत्र है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना होती थी, मतलब प्रकृति की उपासना ही उनका मुख्य धर्म था। ठीक है, शुल्क सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्क सूत्र जो है वो ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। ठीक है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। नचिकेता और यह एक का संवाद कठोर उपनिषद में है। नचिकेता और यम लिखना चाहिए तो यह हो गया। ठीक है ना, तो नचिकेता और यम का संवाद कठोर उपनिषद में है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था विदर्भ था। ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत कहाँ से? मीमांसा से। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था विदर्भ था। अब हम लोग पढ़ते हैं ऋग्कालीन नदियाँ, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, जिसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला है बिपाशा, जिसका वर्तमान नाम अभी व्यास है। अब स्त्रता, झेलम, अदुत्री, सतलज, अरुष्णी या इरावती, रावी, अस्कनी, चिनाब। ठीक है, सिंधु को सिंध, कुंभ, खुरम, सदानीरा, गंडक, सरस्वती या धृष्टदत्ती, घघर, कुंभा को काबुल, गोमती या फुलहर को गोमल। तो ये ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, जिसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसका है बिपाशा का व्यास, विस्तारता का झेलम, सदुत्री का सतलज, रुशनी का रावी, सिंधु का सिंध, और सदानीरा का गंडक, और सरस्वती का घगर। इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ प्रमुख दर्शन और उसके रचयिता पढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा अदायन, शाक्य कपिल मुनि, अरवा भौतिकवादी चार्वाक्य, और न्याय दर्शन गौतम। फिर से आते हैं। योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा
जैमिनी, उत्तर मीमांसा, भद्रायन, सांख्य, कपिल मुनि, चावाक्य तो चावाक्य और न्याय गौतम। वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। वैदिक सभ्यता में कुछ चीज़ के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे अभी हम लोग चावल बोलते हैं, वहाँ पे फिरिनी बोला जाता था। अभी हम लोग पवित्र जादू को अथर्व बोला जाता था। गोमत पहले बोला जाता था, अभी बोला जाता है राजा। गोधली पहले गोधली बोला जाता था, वर्तमान समय में बोला जाता है समय। दुबिता वर्तमान समय में बोला जाता है पुत्री। अभ्यंती वर्तमान समय में बोला जाता है दूरी। लांगल अभी इसको हम लोग बोलते हैं हल। पहले धन्य बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं मरुस्थल। तो ये सारे वैदिक सभ्यता आज समाप्त हुआ। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सारे खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास आएगा महाजनपदों का उदय।